हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कॉल्स, मैसेजेस कब तक रिसीव हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो कब तक अनब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि आपका इनके साथ जो रीयूनियन है वो कब तक हो सकता है। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके पार्टनर के फेस, अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करें। याद रखें, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो पर्सनल कमेंट्स करने से बचें। ठीक है। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, एक एफर्ट्स की एनर्जी में है और एक एफर्टलेस है। तो क्या कुछ उनके पार्टनर की सबसे पहले तो स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताएं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के साथ में। पहला कार्ड है सन का, ठीक है जी। सेकंड वी हैव स्ट्रेंथ, थर्ड वी हैव द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर्थ वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, और फिफ्थ हम देखेंगे तो है यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एट ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखती है कि आप तक आने के लिए बहुत लोगों को छोड़ना, या तो पार्टनर छोड़ चुके हैं या छोड़ना जरूरी है इस रिश्ते में, कि अगर उन लोगों को नहीं छोड़ा या उनसे मूव ऑन नहीं किया तो ये आपके साथ दे आर नॉट एबल टू प्रोसीड इन दिस कनेक्शन। ठीक है, उनके साथ होना, आपके साथ ना होना, ये सिचुएशन कुछ एंटी दिख रही है एक दूसरे के। पार्टनर के स्टेट ऑफ माइंड की बात करें तो आप दोनों के बीच में जो भी अंतर है, कास्ट इश्यूज है, रिलीजन इश्यूज है, ठीक है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस है, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके पर्सन की, कि आपके पार्टनर को वो डिफरेंस मैटर करता है गाइज। उनके माइंड में है ये चीज कि अगर ये आपकी तरफ एफर्ट्स ले रहे हैं, ये आपकी तरफ एक्शन लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में, तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन देयर सबकॉन्शियस माइंड कि हाँ यार, ये चीज है। अब इससे आगे मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसके साथ आगे रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ या नहीं। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है कि आप गार्लिक यूज करते हैं तो आप अपनी चॉइस से यूज कर रहे हैं, नहीं यूज करते हैं कोई और करता है तो आप उसको दोष नहीं दे सकते। आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। तो ये वैसा सा है। यहाँ पे एनर्जी है आपके पर्सन की कि आपके पार्टनर को आपके साथ इस रिश्ते में शांति चाहिए। इस रिश्ते में एक ऐसी ऊर्जा का निर्वाह आपके पर्सन करना चाहते हैं जिससे ये कनेक्शन हील हो सके, इस कनेक्शन में पावर मिल पाए। इस रिश्ते में जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए हुए हैं, ये बिल्कुल भी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में नहीं रहे हैं, तो इनको एक्शन लेना है और ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, डिफरेंसेस को मिटा के, आपके साथ नई शुरुआत करके, अपने हिस्से के रोल को प्ले करके, जो जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, जहां जहां इनको आपके साथ इस रिश्ते में भूमिका निभानी चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए। ये हो सकता है रिसेंटली या बहुत जल्द, करंट एनर्जी में आ रहा है, करंट स्टेट ऑफ माइंड में आ रहा है। आपकी तरफ कोई डिसीजन या कोई शॉर्ट या लॉन्ग कम्युनिकेशन ही आपसे कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स भी है और नाइट ऑफ सोर्ड्स। झटके से कोई डिसीजन आपके पार्टनर ले चुके हैं या लेने वाले हैं, बट ऐसा जो ताड़ ताड़ करके रख दे सारी चीजों को, एकदम ट्रुथ को रिवील कर देना, ट्रुथ को कन्फेस करना, स्पिटिंग ट्रुथ आप ऐसा बोल सकते हो, सीधा बोलना है आपके पर्सन को। इस रिश्ते में आपका इंतजार कर रही हूं या आपने किसी तरीके से अगर इनको ब्लॉक किया है, या आपके रिश्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए कि कोई डिवोर्स केस है, अभी वो जानते हैं कि 3 महीने और लगेंगे या 3 साल और लग सकती हैं, या आपके साथ इतना टाइम और लग सकता है इस रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं वेटिंग, आपके पर्सन या तो वेटिंग एनर्जी में है या आपको वेट करा रहे हैं, उन्होंने बोला है, बट कोई सिग्निफिकेंट टाइम फ्रेम हो सकता है जो वेटिंग को इंडिकेट कर रहा है, या फिर इतना समय और लग जाए आपके रिश्ते में, इंतजार की एनर्जी। देखिए, वेट करना ना करना और वेट और कितना करना पड़ेगा, यू डिसाइड।
मेरा तो बहुत क्लियर फंडा है कि जो है आपके सामने है, उसके बाद भी अगर आप कुछ भी लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं उसे सिर्फ एक यूट्यूब की एल्गोरिथम समझ के छोड़ दूंगी अब। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बहुत चीजें ऐसी लगती है, यार बोल दिया उसके बाद भी क्यों नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं जबरदस्ती, बोला है, सामने से बोला है। आप हंसेंगे मैं जब एग्जाम्पल्स देती हूँ, लेकिन वो इतने क्लियर होते हैं, मुझे आदत हो गई है एग्जाम्पल्स के साथ ही अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। जानते हैं ना कि इंडिया में टॉयलेट्स बनवाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। पिंक टॉयलेट इज फॉर फीमेल्स और मेल्स के लिए कुछ अलग नाम से लिखा होगा। जेंट्स और फीमेल का होता है ना, मैन और वुमेन का। ये वैसी वाली बात हो गई कि सामने लिखा है मैन, लेकिन आप वुमेन वाले में घुसे जा रहे हैं। वुमेन वाला है तो मैन वाले में घुस गए आप, और फिर दोष टॉयलेट वालों को दे रहे हैं। बाहर लिखा है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, किसी भी रीडर के उसमें मेंशन्ड है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें कोई भी रीडर कुछ नहीं कर सकता। आपके पार्टनर इस रिश्ते में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी का मतलब ये है कि आपकी वजह से कुछ लोगों को छोड़ चुके हैं, या ऐसा छोड़ना चाहते हैं कि इमोशनली विड्रॉवल कर लें और आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस को लेकर आए। ठीक है, आपको इन्होंने दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर करके देखा है। अदर सिचुएशन ऐसी है जहां पर उन्होंने बहुत कोशिश करी कि आपके साथ भी एडजस्ट कर पाए और आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी एडजस्ट कर पाए, बट नथिंग वर्कड आउट इन देयर फेवर। और अल्टीमेटली इनको समझ में आ रहा है कि यार इसके साथ आगे बढ़ना सही है मेरे लिए। इनके इंट्यूशन की आवाज हो या इनके एक्सपीरियंस की आवाज हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वर हो सकते हैं। अब जानते हैं कि आपका और इनका ब्रेकअप हुआ है, तो ये आपको कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स जिनका भी ब्रेकअप चल रहा है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर उनकी तरफ कब तक कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कब तक अनब्लॉक कर सकते हैं, करेंगे अनब्लॉक, और कब तक रिकंसिलेशन हो सकता है। फर्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। जिनके भी पार्टनर भाग रहे हैं इस रिश्ते से, जानबूझ के आपको अपने पीछे दौड़ा रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ है जानबूझ के, देखिए उनके पार्टनर की बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो इनको यूनिवर्स कराएगी रियलाइजेशन। हो सकता है कि ये रियलाइजेशन 9 आवर्स 9 डेज तक के अंदर आपके पार्टनर को जबरदस्त हो, एक ऐसा रिग्रेट जहां पर ये ना इज लाइक सर में हाथ मार के परेशान हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसको छोड़ के, या मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। ये इस टाइम के अंदर ऐसे दर्दनाक साइकिल को आपके पार्टनर फेस करेंगे जहां पे दे वुड बी लाइक कि एक छोड़ना है और एक को अपनाना है, या किसी नए साइकिल में आपके साथ इनकी एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी है रियलाइजेशन। और अच्छी बात है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अगर आए तो रियलाइज करके आए, क्योंकि ऐसे में गोस्टिंग के चांसेस कम होते हैं। अगर किसी को रियलाइजेशन नहीं है तो वो आपको ऐसा समझेगा कि तुम ही मेरे ऊपर हो। जिसको रियलाइजेशन होगा वो टिकेगा रिश्ते में, ठहराव आएगा उसकी एनर्जी में। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपको 9 आवर्स 9 डेज तक के अंदर अनब्लॉक भी कर सकते हैं। स्पेशली आपको कोई जेस्चर करें, अच्छे से तरीके से, शांति से, प्यार से आपसे बात करें, एक इनोसेंस आपको इनकी एनर्जी में फील हो। नेक्स्ट एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये वो टाइम भी होगा जो आपके साथ रिकंसिलेशन का हो सकता है, आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी को क्रिएट करना, आपके साथ आपके फिजिकल टच को फील करना, आपके साथ रोमांटिक होना, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे लेकर जाना, आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके पोर्सन का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। ये टाइम तक के अंदर अंदर आप अपने पार्टनर से मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम के अंदर आप मुलाकात कर सकते हैं अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बोलती हूँ हमेशा जनरल है, रेजोनेट कर रही है तो खुश हो जाइए कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग से क्लैरिटी मिल रही है। 80% भी रेजोनेट कर रही है, 20% रेजोनेट नहीं कर पाती है किसी वजह से, क्योंकि सबका सिचुएशन अलग है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस के लिए रीडिंग है। ठीक है, एनर्जी पे एनर्जी रीडिंग पकड़ती है और टैरो खींच के एनर्जी दे देता है सामने से। तो ऐसे में आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, वो चीजें डिटेल में होती हैं।
अब जिनके साथ नहीं रेजोनेट कर रही है वो अपना देखें भाई, हम सीधा बोलते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मीटिंग हो सकती है 1 घंटे की, 2 घंटे की, चलते फिरते दुआ सलामी की, और हो सकती है पूरे पूरे दिन की कि आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बट एनर्जी फायरी होगी आपके पर्सन की, यस। और ये कुछ ऐसा होगा कि आपको इससे पहले ड्रीम आ जाएगा पार्टनर से रिलेटेड, बिना सोचे कुछ अच्छा शुभ कार्य या कोई शुभ साइन, फेवरेबल साइन आपको डिवाइन की तरफ से मिले, कुछ ऐसा जो यूनिवर्स के द्वारा एकदम से अनफोल्ड हो जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और ये होगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, हार्ट ब्रेक से ऊपर उठना है। क्योंकि अगर हार्ट ब्रेक है, पार्टनर ने अनब्लॉक कर दिया, तो आप सुनाएंगे फिर उनको, उनका प्यार आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो चेज करना ही नहीं, अपने को हाई एनर्जी में वाइब्रेट करना है, पॉजिटिव रहना है, और कर सकते हो तो मैनिफेस्ट करो, जिससे आपका जो पर्सन है आपके साथ वही चीजें क्रिएट करे जो आपकी मैनिफेस्टेशन रही है, ठीक है। ये टाइम तक के अंदर आपका रिकंसिलेशन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 6 से 9 दिन बहुत खास होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ गेम चेंजिंग वाले हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।